हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो हो चुके हैं ब्लॉग की शुरुआत, और कल मैंने ब्लॉग डाला नहीं क्योंकि एडिटिंग करने का टाइम मुझे लगा नहीं है। और फिर आपको क्या जिनके बच्चे होंगे छोटे छोटे तो उनको पता होगा कि बच्चे होने के बाद ज़िंदगी कैसे हो जाती है। तो बस आज मैं यही कुछ बताने वाली हूँ। घर के काम के साथ साथ मैंने बोला चलो क्या बताऊँ, अपने बच्चे की स्टोरी बता देती हूँ कि बच्चे होने के बाद कैसे बदल जाते हैं यार। ज़िंदगी पता ही नहीं चलता, कुछ जिम्मेदारी भी आ जाती है इंसान के पास और बहुत कुछ हो जाता है ऐसा। तो बताऊँगी मैं थोड़ी देर में कि शादी से पहले कैसी होती है ज़िंदगी, शादी के बाद कैसी होती है और बच्चे होने के बाद कैसे बदल जाती है कि पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता पानी तो अभी कर लिया है। अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और सोना अभी सो रखा है। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ और थोड़े कपड़े भी कर दूँ। मैंने सारे कपड़े धो दिए थे पर थोड़े बचे हैं अभी। और क्या पता, मैं सोच रही हूँ कि कल ही धोऊँ अभी ना धोऊँ, क्योंकि मैंने अभी सोने के लिए खिचड़ी बनानी है, फिर अपने लिए भी बनाना है तो टाइम हो जाएगा। वैसे मेरा खाना 4:30-5 बजे तक ही होता है क्योंकि नहीं हो पाता बच्चों के साथ साथ भी। और क्योंकि मैं तो देखूँगी अभी सोना उठ जाएगा तो मुझे कुछ करने नहीं देगा, तो फटाफट से उसके लिए खिचड़ी बना के रख देती हूँ तैयार करके। और फिर वो उठाएगा तो फिर उसको दे दूँगी एकदम से। फिर वो कम से कम खेल लग जाएगा, खेल तो नहीं लग जाएगा पर उसको पकड़ लूँगी तो इधर उधर भी देखूँगी, खाना भी बनाऊँगी। तो चलो सबसे पहले मैं बर्तन धो देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? बताऊँगी आपको स्टोरी की है कैसे कैसे होती है बच्चे होने के बाद ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, और बच्चे होने से पहले कैसे रहते हैं और शादी से पहले कैसे रहते हैं। सोने के लिए खाना भी बना रही हूँ, अभी रख दी तो 2 बजने तो वाली है। ये मैंने उसके लिए थोड़े दाल और चावल भिगोने रखे थे, सुबह की ये रख दी थी मैंने जब मैं नाश्ता बना रही थी, ताकि वो जल्दी से भीग जाए और जल्दी से बन भी जाए। फिर प्रेशर में मैश हो जाते हैं ना फिर जल्दी से। तो चावल और दाल भिगोने रखी थी जो कि अच्छी तरह भीग गए हैं, और ये रख दिया है क्योंकि घी में ही भुनना पड़ता है ना। तेल अभी बच्चा खा नहीं सकता, खाएगा तो मैं बना के तो दूँगी तो खा लेगा, बट मैं खुद ही नहीं दे रही क्योंकि उसका गला ख़राब हुआ था। परसों ही उसको दवाई दी है, फिर गला भी हो रहा था उसका ख़राब, दर्द हो रहा था उसके गले में बहुत तेज़ सा। तो इसी वजह से मैंने उसको क्या बोलते उस करते, अब तेल नहीं देती मैं उसको, घी में ही बना के दूँगी। थोड़े नमक मिर्ची हम देते नहीं हैं क्योंकि अभी से बवासीर हो जाएगा बच्चों को अगर मिर्ची देंगे, तो मिर्ची देते नहीं है कोई भी अभी इतने छोटे बच्चे को। मैं सिर्फ मैं थोड़ी सी नमक और हल्दी डालती हूँ और बस, और फटाफट बनाती हूँ यार। अभी उठ जाएगा तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देगा, कम से कम मेरे लिए तो छोड़, मैं तो बनाओ ना बनाओ पर उसके लिए बना होगा तो फिर मुझे अच्छा भी लगता है। चलो उसको खिला पिला दूँ, खिला पिला के साइड कर दूँ तो फिर अच्छा लगता है मेरे को, है ना। मैंने उसके लिए खिचड़ी भी बन जाएगी जल्दी जल्दी, और बर्तन धोने के लिए पड़ेगा पर पहले मैं उसको मैं सोना को देख के आती हूँ। और सोना सोया होगा तो क्योंकि आप उसके गिरने का डर भी है, बट वैसे तो मैंने उसका पैर बांध रखा होता है कि पैर बांध दो, चलो कहाँ जाएगा, रोएगा तो कोई बात नहीं। तो फिर के नहीं जाता वो कहीं, रोएगा तो रोने दो, कोई बात नहीं। तो देखती हूँ उसको क्या कर रहा है, सोया होगा वैसे तो मैं देख के आ गई उसको सोया है वो। तो मैं तब तक फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर देखती हूँ ना क्या करती हूँ। गर्मी हो रही है यार बहुत तेज़ सच में। पिछले साल इस महीने में गाँव थी, पता नहीं कहाँ, मुझे लगता है गाँव ही थी मैं, या फिर आगे हो दिल्ली। तो क्या तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लूँ, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं बता रही थी कि बच्चे होने के बाद कैसे बदल जाती है ज़िंदगी। पहले ना मतलब बच्चे होने से पहले ऐसी होती है ना ज़िंदगी, बिंदास। आप कहीं बाहर जाओ तो कोई फ़िक्र नहीं, मतलब कहीं बाहर कुछ काम भी करो तो कोई फ़िक्र नहीं, ना कोई टेंशन, कुछ भी करो, है ना। दिन मतलब सोते रहो तो दिन भर ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे मतलब आराम से सो सकते हो। अब तो फिर बच्चे होने के बाद बताऊँ क्या, दिन रात जागना पड़ता है। दिन में अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ चाहे और हो, पर हर माँ एक जैसी होती है। जैसे मैं बाहर जाती हूँ कहीं तो मेरा ध्यान घर पे ही रहता है। वैसे तो मैं उसको छोड़ के कहीं जाती नहीं हूँ, बट वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, पर अगर कहीं भी जाऊँ तो मेरा ध्यान उसी पे रहता है। फिर कुछ काम करो, मैं इधर उधर जैसे कुछ काम करती हूँ या फिर कपड़े धो रही होती हूँ या फिर कहीं मतलब कहीं गई होती हूँ,
तो मैं कमरे में उसे सुलाती हूँ तो मेरा ध्यान में वही रहता है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो अपना मुंह ढक ना दे, बहुत सी चीज़ें होती है ऐसे। फिर दिन भर की चीज़ें ये होती है, ठीक है, कि किसी को मतलब वो कर दो, पकड़ा लो, ये कर लो। फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे मैं फटाफट से मतलब वो सोया रहता है तो मैं ये सोचती हूँ फटाफट फटाफट काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद उसे चलो दिन भर देख लूँ है ना। फिर रात को क्या हो रहा है, वैसे भी 1-2 बजे तक तो उठा रहता है, 1-2 बजे से पहले तो सोता नहीं है, ठीक है। फिर 1-2 बजे के बाद सोता है तो मतलब ऐसा नहीं सोता है कि जैसे सो जाएगा तो फिर सुबह ही उठेगा, बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चे ऐसे होते ज़्यादातर, मुझे लगता है हर घंटे उठता है वो, 2 बजे उठ गया, 3 बजे, बार बार मैं टाइम तो नहीं देखती हूँ पर फिर भी पता चल ही जाता है इंसान। 2 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, 4 बजे उठ गया, 5 बजे उठ गया, ऐसे हर घंटे घंटे उठना पड़ता है, उठता है वो। तो वैसे नींद मतलब वैसी हो जाती फिर इंसान की, है ना। पहले पहले तो नहीं होती नींद, मतलब अजीब सा लगता है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है। मैं तो सच में मुझे तो बहुत रोना आता है, मैं तो बहुत रोई हूँ, क्योंकि पहले पहले नहीं संभला जाता है बच्चे, पर फिर संभला थोड़ा थोड़ा, मतलब फिर आदत सी बन जाती है। नहीं तो पहले पहले मुझे आदत भी नहीं थी, और मतलब कोई मेरे साथ ऐसा था भी नहीं कि जो रात भर मेरे साथ जागे, उसको मतलब पकड़े। तो मैं अकेली ही जागते रहती थी उसके साथ हैं। फिर उसके बाद अब तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा मतलब सोता है रात को, तो मतलब सो जाता, उसके बाद उठता तो है पर फिर दूध दूध पी के फिर सो जाता। पर पहले ना ऐसा था, उसको बस पकड़ना पड़ता था ऐसे दिन भर, मुझे लेटने भी नहीं देता था वो, जब मतलब 1-2 महीने का था, बिल्कुल भी लेटने नहीं देता था मम्मी का साथ। वो बोलता था बस 4 बजे 5 बजे तक जागती रहती थी मैं उसके साथ रात को, फिर रात भर जागती रहती थी। फिर वो सुबह के टाइम पे ना सो जाता था, दिन भर सो जाता था वो। मैं भी लेट ही उठती थी 10 बजे के करीब, पर सुबह अगर 5-6 बजे उठेगा तो ऑफकोर्स उठेगा ही 9-10 बजे के टाइम पे, क्योंकि रात भर जागा है और इंसान तो सुबह तो उठेगा ही ना देर से। और फिर घर का काम फिर वो संभालना, फिर दिन भर तो सोता रहता था, मैं ये नहीं बोलती, दिन भर सो जाता था वो। और उसके बाद सो जाता था। और अब जैसे जैसे बड़ा होता है मतलब उठता तो है, मतलब दिन में कम ही सोता है, वैसे रात को तो अब सो जाता है वो। जब उसके बाद जब सोता है 1-1:30 बजे के बाद सो जाता है, तो फिर आज अच्छी सी नींद आ जाती है, उठता है बार बार पर फिर सो ही जाता है। फिर ऐसा होता है, फिर मतलब पहले ना अजीब सा लगता है, पहले पहले जब जब छोटा रहता है 1-2 महीने का, तो पहले पहले गुस्सा आता, फिर रोना भी आता, फिर मतलब और किसी क्या नहीं, मम्मी की याद आती है कि हमारे मम्मी और ने हमें ऐसे पाला होगा, और फिर धीरे धीरे आदत सी बन जाती है। तो ऐसी होती है लाइफ शादी मतलब बच्चे होने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। और बच्चों पे मतलब बच्चे पे ही ध्यान जाता है कि कहीं उसे मतलब अगर कुछ हो गया, बुखार आ गया, ये हो गया, वो तो बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत टेंशन क्या, मुझे तो रोना आ जाता कि उसे अगर कुछ हो गया, मतलब बुखार आ गया या फिर जुकाम भी हो गया, तो मैं सोचती हूँ भगवान उसे ना हो और उसके बदले मुझे हो जाए, चाहे वो कितनी मतलब जुकाम हो, सर दर्द हो, बुखार हो, कुछ भी हो, मुझे हो जाए, उसको कभी कुछ ना हो। ऐसा होता है ज़िंदगी में, हर माँ ये ऐसी होती है जहाँ तक मुझे लगता है। पर जब माँ खुद मतलब खुद बनेंगी तब फील होता है ये चीज़ें, उससे पहले नहीं होता। मतलब प्यार तो सबके लिए अलग अलग होता है, पर जो अपने बच्चे के लिए होता है प्यार, वो किसी और को कोई दे नहीं सकता सच में। मतलब एक माँ तो माँ होते हैं और बाकी रिश्ते सारे एक तरफ, ये मेरा कहना है। और ये रियल बात है, ये सच, मतलब झूठ बात नहीं है इसमें से, ये सच बात है, ना मैं इसमें कोई झूठ बोल रही हूँ ना बोलूँ, ये बात सच है कि ऐसा होता है। तो बच्चे होने के बाद बच्चे ना रात भर जागते रहते हैं, जैसे 2-3 महीने 3-4 महीने तक ही मतलब जागते रहते हैं वो रात भर, 2-3 बजे तक जागे रह गए, ये तो सच में। और के बच्चे तो पता नहीं कैसे, मेरी दीदी है तो खुद बोलते हैं पता नहीं तो कैसे रहते थे उठे, मैं हमारे बस की तो नहीं है। बट उनके भी छोटे बच्चे, तो घर के बच्चों को ना आदत सी ढली होती है, जैसे वो दिन भर घर के अंदर रहते हैं, फिर मतलब वो होते हैं फिर सो ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। पर ये बिल्कुल नहीं सोता, 3-4 बजे तक ऐसी बड़ी बड़ी आँखें ऐसे फाड़ के देखता था, फिर रोता, मतलब रोता है, फिर ऐसे मतलब गोदी में लेती रहती थी, फिर पकड़ती रहती थी। फिर कभी तो मेरा मन करता है इससे साइड में मतलब रोने दो उसको और मैं खुद सो जाऊँ, पर ऐसा भी कहाँ होता कि वो मेरे सामने रोए और मैं सो जाऊँ, है ना, नहीं होता यार। फिर ऐसे बदल जाती है, बहुत स्ट्रगल है यार ज़िंदगी, मतलब माँ बनने के बाद। सबसे मुश्किल काम मुझे जहाँ तक लगता है, मैं ये नहीं बोल रही कि हर काम मुश्किल होता है, वैसे
ज़िंदगी में जितने भी काम होते हैं जब तक सीखे ना हो तो बहुत मुश्किल होता है, पर बच्चों को पालना सबसे मुश्किल है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो आपको पता ही है कि मतलब सबको पता है कि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते कि क्या हो रहा, भूख लगी, मतलब भूख लगी, क्या हो रहा, फिर कभी रोते 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 रहते हैं, अजीब सा हो जाता। फिर ऐसी होती है ज़िंदगी सच में। पहले जब मेरा भाई था ना छोटा, तो वो भी ऐसे करता था, पर उसके साथ तो मतलब ऐसा कि मैं रहती थी दिन भर, फिर रात को भाभी, ऐसा है मतलब दिन में रहती थी उसके साथ। फिर मुझे मतलब ऐसा लगता था कि छोटे बच्चे, मतलब मुझे तब ऐसा नहीं लगता था कि छोटे बच्चे इतने परेशान करते, मुझे मैं तो बस ये सोचती थी कि दिन भर रहना है मुझे, है ना। वो भारी ही रहता था, दिन भर मुझे परेशान करता था। अब तो कितना बड़ा हो गया, पर दिन भर मुझे परेशान करता था, बाहर इधर उधर। और रात को जैसे मतलब हमारे हमारे पहले मतलब बहुत गाय भैंस थे ना, तो मेरे पापा पालते थे जिनको, तो मैं वो दूध देते थे हमको सबको रात में पीने के लिए, खाते टाइम के लिए एक एक गिलास दूध पी लो। तो मैं झूठ नहीं बोली मम्मी कसम, मैं अपने हिस्से का एक दूध का गिलास ना साइड में रख देती थी कि ये कल उसके लिए है, मेरे भाई के लिए, क्योंकि वो मुझे परेशान करता था। फिर मैं उसको दूध पिलाती थी, फिर वो सही मतलब पेट भर जाता, तो फिर सही हो जाता था। तो मैं अपने हिस्से का दूध ना उसके लिए रख देती थी सुबह के लिए, दिन के लिए, जब वो मुझे परेशान करेगा तो मैं उसके लिए रख दूँगी। फिर मैं उसे देती थी, फिर वो सो जाता था। फिर मैं वो करती खेलने जाते थे, मेरा मन बहुत करता था खेलने, पर वो सोता ही नहीं था, इसलिए मुझे परेशान। मेरे साथ के लोग मतलब दोस्त हैं मेरे, खेलने जाते थे और मैं उसके साथ रहती थी, ऐसा होता है। फिर मैं पर फिर धीरे धीरे मतलब एक एक साल तक के बच्चे परेशान करते, फिर उसके बाद तो ढब जाते हैं। फिर मतलब जैसे चलना फिरने लग जाए तो फिर कहना भी मानने लग जाते, फिर उन्हें थोड़ा दिमाग भी आ जाता, फिर कहना भी मान देते। बस मेरे भाई ने परेशान किया नहीं। अब छोटा भाई तो मेरा रहा नहीं बाहर, क्योंकि वो मतलब घर मतलब उसके पैर बांध देते थे, उसे सुला देते थे और मेरी खिचड़ी करना। फिर उसको हम सुला देते थे ना, तो ऐसी ऐसी ज़िंदगी है। तो ये मैंने मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, पर मेरा सिर्फ ये है कि बच्चे होने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तुम बताऊँगी कि शादी होने के बाद कैसी होगी ज़िंदगी। शादी से पहले बहुत कुछ सोचता है इंसान, पर शादी के बाद कुछ नहीं होता। मैं ऐसा सोचता ना, मैं ये करूँगी वो करूँगी ये करूँगी वो करूँगी, पर नहीं हो पाता यार।